नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LTI माइंट्री के बारे में। देख सकते हो स्टॉक का 6.5% टूट चुका है और बहुत लोग स्टॉक को लेके परेशान है क्योंकि एक साल में स्टॉक ने कुछ भी नहीं रिटर्न्स दिया, काफ़ी अप एंड डाउन देखने के लिए मिला है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में LTI माइंट्री कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि ये जो अभी मार्केट है क्योंकि अब ये जो मार्केट है ना, इस मार्केट में बहुत सारे स्टॉक एक साल में डबल हो चुके हैं, ट्रिपल हो चुके हैं और ये सारे स्टॉक चल ही नहीं रहे। रीज़न क्या है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और चलेंगे कि नहीं चलेंगे, मतलब प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि अगर ये चलेगा तो रीज़न क्या है, अगर नहीं चलेगा तो रीज़न क्या है। ठीक है, ये भी आपको बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें 6.5% की गिरावट क्यों आई है। अभी देखो इनका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। नेट प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ता हुआ आ रहा है, मतलब ठीक ठाक है, डिसेंट है, पर एक कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ रहता है। मतलब जो एक फॉरेन से वो पैसा कमाते ना, उसमें से थोड़ा उनको गिरावट देखने के लिए मिली है। मेरे बोलने का मतलब जो कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ रहता है वो आप यूट्यूब पे सर्च करना। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं उसके डीप में जाऊँ। तो एक कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ रहता है, उसमें इनकी ग्रोथ कितनी 2.2 देखने के लिए मिली और मार्केट को उम्मीद था 2.7 3 पॉइंट के आसपास की, इतना उम्मीद था। ठीक है, और इसमें उनकी ग्रोथ कितनी थी 2.2, जिसके वजह से गिरने के लिए मिला। पर मैं एक ओवरऑल आपको बताऊं ना, मार्केट को एक बहाना चाहिए किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए। इस बात को ध्यान दो, ये जो माइनर सी ग्रोथ है ना, जो फॉरेन से मतलब जो ग्रोथ कम होते हुए आ रही है, एकदम माइनर सी, ये स्टॉक पे एक्चुअली देखा जाए उतना इफेक्ट नहीं रहना चाहिए, इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बड़े लोगों को ना बस स्टॉक को शॉर्ट करने का कुछ मौका चाहिए और गिर जाएगा बस स्टॉक, ये ऐसे ही है, समझ जाओ। ठीक है, तो इतना शॉर्ट टर्म में तो डरने की ज़रूरत नहीं स्टॉक को लेके। ठीक है, कि इसमें क्या हो गया, 6% क्यों गिर गया, कल को और गिरेगा क्या, ये सारी बातें इतना सोचने लायक नहीं है। क्योंकि कंपनी, यार देखो LTI माइंट्री मतलब बताने की ज़रूरत नहीं कितनी बड़ी इन लोग कंपनी और कितना मैनेजमेंट इनका स्ट्रांग है, और क्या ही बोले। ठीक है, और अभी मार्केट कैप देखो इनका 1,77,000 करोड़ है। तो भाई अपन क्यों सोचे इनको 2.7 का रीग्रोथ हुआ है और 2.8 0.5-0.7% का इनके ग्रोथ में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। भाई इनके पास अपन क्यों इतना सोचे, मतलब इनके पास खुद ही इतना बड़ा मार्केट कैप है, इतने मैनेजमेंट बैठे, इतने दिमाग वाले बैठे, इतने इन्फॉर्मेशन लेके बैठे, उनके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारे टेंशन ले लेंगे। अपने को सोचने का ज़रूरत नहीं, अपने को बस प्राइस पे काम करना है, स्टॉक के प्राइस पे, स्टॉक के नेट प्रॉफिट पे काम करना है। ठीक है, पहले मैं आपको इसका नेट प्रॉफिट दिखा देता हूँ इस क्वार्टर का फटाफट, उसके बाद मैं दिखाता हूँ इनके मेन नेट प्रॉफिट, तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, मेन नेट प्रॉफिट मीन्स मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ, वेट करो। यहाँ पे देखो पहला सितंबर के क्वार्टर में, इस क्वार्टर में इन्होंने 1252 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और पिछले सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने 1162 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी कि पिछले क्वार्टर से अराउंड 20% का कुछ उछाल, बराबर मैं सही बोला, 20% का नेट प्रॉफिट में उछाल आया है। और सितंबर में ये जो क्वार्टर चल रहा है इसमें इनका सेल्स था अराउंड 9,433 करोड़ और पिछले सितंबर में इनका सेल्स था अराउंड 8,905 करोड़ के आसपास। तो सेल्स में भी डिसेंट सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, पर इतना भी नहीं बेकार आया कि भाई स्टॉक को 6-7% शॉर्ट कर दो। ठीक है, इस बात को ध्यान दो, बाकी सारी बातें ठीक है, अच्छे खास। ये देखो, हाँ मैं दिखाऊंगा, रुको। यहाँ पे देखो रिजर्व वगैरह पड़े, अच्छे पड़े। IT कंपनी है थोड़ी प्रेशर में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस बाहर से आते हैं और IT कंपनी ज़्यादातर US पे डिपेंड रहती है। अब US में इलेक्शन वगैरह आ रहे, दुनिया भर की बातें रहती है, उस डीप में नहीं जाएंगे। बाकी पब्लिक के पास केवल 9% की होल्डिंग है, FIs DIRs प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, कुछ डीप में अभी जाने की ज़रूरत नहीं स्टॉक को लेके। ROC काफ़ी अच्छा है, ठीक है, सब ठीक है। वो शॉर्ट टर्म में जो रिज़ल्ट ख़राब आया और स्टॉक को शॉर्ट करने का मौका मिल गया और स्टॉक को गिरा दिए, ठीक है, वो छोड़ दो। अब यहाँ पे ये देखो, मौका है कि धोखा है, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक बात बताओ, स्टॉक 2021 में मैं ईयर ऑन ईयर के नेट प्रॉफिट पे लेके आ रहा हूँ अभी आपको। हाँ ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। अभी 2021 में, ज़्यादा नहीं, मैं पिछले 3-4 साल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं जा रहा हूँ। बिजनेस में 6 साल पहले की भी बात करना नहीं होती है और मैं तो 3-4 साल पहले की कर रहा हूँ। तो 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था अराउंड 2,000 करोड़ के आसपास, ठीक है।
आज इनका नेट प्रॉफिट हो गया है 4,657 करोड़, यानी कि इनका नेट प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 2021 से लेके अभी तक, यानी कि 21, 22, 23, 24, अराउंड 3-4 सालों में। 2021 में इनका सेल्स था अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास, आज इनका सेल्स हो गया है 36,000 करोड़ के आसपास, यानी कि सेल्स 3 गुना हो चुका है। नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज़्यादा हो चुका है। पर स्टॉक का प्राइस अगर मैं आपको दिखाऊं 2021 से, तो स्टॉक का प्राइस नो मूवमेंट। मतलब 2021 में था 6,800 का, और आज भी वो उससे उल्टा कम रेंज में घूम रहा है। ठीक है, अगर मैं एक बार चार्ट ओपन करूँ, इससे क्या होता है, मतलब इससे हमको क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। रुक जाओ, यहाँ पे मैं वीकली फ्रेम में खोल दूँ ना तो थोड़ा बड़ा चार्ट हो जाएगा। हाँ देखो, बड़ा चार्ट हो गया ना। अभी यहाँ पे मैं अगर एक डेट रेंज लगाऊं तो स्टॉक भाई 1000 दिन से एक ही रेंज में घूम रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना, ये एक ही रेंज में घूम रहा है। ये देखो, ये अराउंड 1000 दिन में मतलब 365 मतलब 3-4 सालों से स्टॉक एक ही रेंज में है। मतलब कुछ नहीं है, 2021 में जितना रेट था आज उसका उतना ही रेट है। ठीक है, पर क्या ये कभी चलेगा? नहीं चलेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि नेट प्रॉफिट इनका क्या बोलते कि डबल से ज़्यादा हो गया है, सेल्स इनका 3 गुना हो चुका है, और स्टॉक का प्राइस 0 मूवमेंट हुआ है, मतलब कुछ भी भागा नहीं है, उतने का उतना ही है। तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि नेट प्रॉफिट मान लो इधर हो गया, डबल हो चुका है, और स्टॉक का प्राइस यहाँ पे, तो इसको मैच करना ही है, स्टॉक के प्राइस को नेट प्रॉफिट से मैच करना ही है। नेट प्रॉफिट की जो मूवमेंट है, यानी कि नेट प्रॉफिट डबल हो रहा है, तो स्टॉक के प्राइस को डबल नहीं तो 1.5 गुना होना ही है। क्योंकि नेट प्रॉफिट और स्टॉक का प्राइस कभी ऊपर नीचे ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, और रहना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली देखा जाए 3 साल बहुत हो गया, पर ये चलेगा ज़रूर, मतलब नेट प्रॉफिट के जितना ज़रूर आएगा, इस बात को ध्यान देना। और बात करें गिरने की स्टॉक की, तो देखो आईटी स्टॉक में बहुत मतलब हाइप बन चुका था। ठीक हो, देखो मैं आपको समझाता हूँ चार्ट से ही कि आखिर स्टॉक का प्राइस गिरा क्यों, और अब गिरा तो चलेगा क्यों। देखो क्या हुआ ना कि ये 1354 से स्टॉक भाग के कहाँ पे आ गया, 7000 पे आ गया। ठीक है, 1354 से स्टॉक का प्राइस भाग के आ गया 7000, कितने, केवल 1-1.5 सालों में, 2 सालों में। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना, स्टॉक का प्राइस भाग गया यहाँ पे, नेट प्रॉफिट यहीं पे था। स्टॉक का प्राइस पिछले 2020 से 21 में भाग गया यहाँ पे, पर नेट प्रॉफिट यहाँ पे था। तो अब स्टॉक के प्राइस को नेट प्रॉफिट से मैच करना है ना, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी स्टॉक में ये भाग जाए। एग्जांपल के लिए भी दिखाऊंगा 1-2 स्टॉक, रुक जाओ। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि स्टॉक का प्राइस यहाँ भागे और नेट प्रॉफिट यहीं रहे, नहीं, स्टॉक के प्राइस को अपने नेट प्रॉफिट पे आना ही पड़ता है। तो अब क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस भाग गया, नेट प्रॉफिट यहीं पे था। तो अब नेट प्रॉफिट जब इसके लेवल पे आ गया, जब स्टॉक के प्राइस पे आ गया और लोग ओवर वैल्यू भी समझ रहे थे, तो स्टॉक का प्राइस अभी एक ही रेंज में फंस गया। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, इसके लिए टैप किया मैंने। ठीक है, तो अब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट आ गया स्टॉक के प्राइस के जितना, पर लोगों में अभी भी भरोसा नहीं आया। मतलब बड़े लोग स्टॉक को अभी भी नहीं चला रहे, क्योंकि सब एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मतलब स्टॉक को बाय कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि नेट प्रॉफिट ऊपर चला गया और स्टॉक का प्राइस यहीं पे। तो अब क्या होगा, स्टॉक का प्राइस नेट प्रॉफिट को टच करेगा। समझ रहे हो ना, बोलने का मतलब समझ रहे हो ना। पहले क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस 1300-1500 से भाग के 7000 पे चला गया, मतलब स्टॉक का प्राइस कहीं और भाग रहा है, नेट प्रॉफिट यहीं पे। तो अब भाई इस सब स्टॉक का रीति रिवाज है कि अपने को नेट प्रॉफिट के हिसाब से चलना है। तो भाई स्टॉक का प्राइस हो गया करेक्ट, क्योंकि भाई नेट प्रॉफिट को मैच ही नहीं कर रहा है स्टॉक का प्राइस, इसके लिए ये करेक्शन में आ गया। अब करेक्शन में आ गया तो अब नेट प्रॉफिट स्टॉक के प्राइस से ज़्यादा चल चुका है, तो अब स्टॉक का प्राइस चलने का टाइम है। समझ रहे हो ना, तो ऐसा ही होता है बातें। अभी स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 3 सालों में, पर स्टॉक नहीं चला है, तो अब स्टॉक का चलने का टाइम है। पहले स्टॉक चला था, नेट प्रॉफिट नहीं चला था, अब नेट प्रॉफिट चला है, अब स्टॉक नहीं चला है, तो अब स्टॉक का चलने का टाइम है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ओवरऑल, तो स्टॉक का प्राइस 3 सालों में -2% का रिटर्न दिया। ठीक है, पर सेल्स ग्रोथ देखे तो लास्ट 3 ईयर में स्टॉक ने 42% से दिया है, कंपाउंडेड ग्रोथ। तो टेंशन मत लो, ये जो स्टॉक का प्राइस है ना,
सेल्स ग्रोथ के बराबर आएगा, प्रॉफिट ग्रोथ के बराबर आएगा, ठीक है। अब सरकारी कंपनियों में क्या हो रहा था, यही हो रहा था, आरवीएनएल एंड आईआरएफसी का जो नेट प्रॉफिट था ना वो डबल ट्रिपल हो रहा था, लेकिन स्टॉक का प्राइस वहीं पे रुका था। तो अब लोगों की नज़र पड़ी, सरकार ने भी प्रमोट किया सरकारी कंपनी को, तो लोगों उस और देखे सस्ते भी पे ट्रेड कर रहा है, तो लोग टूट पड़े सरकारी कंपनी पे। तो क्या हो गया कि भाई जितना सरकारी कंपनी का नेट प्रॉफिट था उससे ज़्यादा ही स्टॉक भाग गया। पहले क्या था, सरकारी कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे था और स्टॉक का प्राइस सरकारी कंपनी का यहाँ पे था। अब जब लोगों की यहाँ पे नज़र पड़ी तो इसको भाई नेट प्रॉफिट से ज़्यादा ही भगा दिया, मतलब इतना भगा दिए। अब इतना भगाने के बाद देखो एक ही रेंज में फंसा स्टॉक, अब नहीं चल रहा है, ठीक है। अब कब चलेगा, जब सरकारी कंपनियों का नेट प्रॉफिट स्टॉक प्राइस को मैच करेगा, तब ये भागेगा स्टॉक प्राइस सरकारी कंपनियों का, समझ रहे हो ना। तो ऐसा होता है, समझ रहे हो ना। तो कभी भी ये उम्मीद नहीं करना कि स्टॉक चलेगा, नहीं चलेगा ज़रूर। और 6% आज गिरा है तो काफ़ी अच्छी बात है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और सेम कोटक बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ है और एचडीएफसी बैंक के साथ भी ऐसे ही हुआ है। उनके नेट प्रॉफिट 3 गुना हो चुके हैं लेकिन स्टॉक का प्राइस 3 गुना नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो सारे अपने नेट प्रॉफिट को मैच ज़रूर करेंगे। तो अभी के मार्केट में हमको ऐसे ही सारे स्टॉक फाइंड करने हैं जिनका नेट प्रॉफिट 3-4 गुना हो चुका है पिछले 3 सालों में, पर स्टॉक का प्राइस आज भी वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो अपने को ऐसे ही स्टॉक फाइंड करना है, ऐसे स्टॉक में अपने को वैल्यू देना है हाल फिलहाल के लिए, जो अभी जैसा मार्केट है। रिसेंटली हमने जो गिरावट देखने के लिए मिली, क्योंकि ये सारे स्टॉक क्या है ना, एक बेस बना चुके। ये एचडीएफसी बैंक ने एक बेस बना दिया है, कोटक बैंक ने एक बेस बना दिया है, LTIMindtree ने अपना एक बेस बना दिया है। अब ये इससे ज़्यादा नहीं गिर सकते क्योंकि इनकी औकात नहीं अब गिरने की। जितना गिरना था, जितना करेक्शन था, होना था, हो गया, ठीक है। पर जो डबल हो चुकी है ना, साल में कंपनी है, 1 साल में डबल ट्रिपल, उनसे अब दूर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कंपनियां डबल और ट्रिपल हो चुकी है उनका स्टॉक का प्राइस नेट प्रॉफिट से मैच नहीं हो रहा है, तो अब उसमें करेक्शन आना चालू हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा अलर्ट रहो, ठीक है। ऐसी कंपनियां फाइंड करो जिनका नेट प्रॉफिट 3-4 सालों में बढ़ चुका है, बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, 2-3 साल, मतलब 2-3 सालों में डबल हो चुका है, 1.5 गुना हो चुका है, लेकिन स्टॉक का प्राइस आज भी वहीं पे। ऐसी कंपनियों पे अभी हाल फिलहाल के लिए फोकस करो। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल अभी समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना।